हेलो बच्चों। तो आज हम एक और एम्स की बात करेंगे, भोपाल एम्स, जिसको बच्चों एम्स की कैटेगरी में सेकंड नंबर पर रखा गया। दिल्ली एम्स के बाद भोपाल एम्स की बात करी जाती है जनरली और हमेशा, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के एम्सों में से और बहुत अच्छे लेवल के मेडिकल कॉलेजों में से ऊपर है, सबसे टॉप पर है। दिल्ली एम्स की हम कंप्लीट बात कर चुके थे बच्चों। अगर आपने अभी तक नहीं देखी दिल्ली एम्स की वीडियो, जाके फटाफट देखो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर आप कमेंट करें, डेफिनेटली उस पर हम लोग काम करेंगे बच्चों। आज भोपाल एम्स के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जैसे हमने वहां डिस्कस किया था वैसे यहां डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, अच्छा, जब भी आप वीडियो को पूरा कवर कर लें तो जो भी आपकी लगा करे कि आपको यहां पर इस वाले पॉइंट पे आके टैग करना है या कुछ पूछना है, कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन नया जनरेट हो गया, तो आप उसको जरूर कमेंट कर दिया करें बच्चों। मैं उसको एनालाइज करके, समझ के, देख के फिर उस पर कुछ रिएक्शन करूंगा। अगर वीडियो बनानी होगी तो जरूर वीडियो बनाऊंगा एक। तो भोपाल एम्स की बात करते हैं बच्चों। भोपाल एम्स की अगर बात करी जाए तो बच्चों एरिया दिल्ली एम्स से थोड़ा सा कम है, लेकिन 143 एकड़ का है। बिल्डिंग लाजवाब है, फैसिलिटीज लाजवाब है, हर एक चीज का डिपार्टमेंट अलग होता है एम्स के अंदर, भोपाल एम्स के अंदर भी अलग है। और सेकंड नंबर पे रखा है, इसका मतलब सब कुछ दिल्ली एम्स के कंपैरिजन में 19-20 ही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली एम्स 20 है, यहाँ 17 होगा, नहीं, 19 ही होगा भोपाल एम्स। और यहाँ देखा, अच्छा, एडमिशन तो बच्चों यहाँ पर लेने में जैसे दिल्ली एम्स में बड़ी मुश्किल पड़ रहा था, या फिर ऐसा बोल सकते हो बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे थे, यहाँ पर भी लाने पड़ेंगे। लेकिन आप पढ़ते भी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बात करेंगे बच्चों सारी चीजों की। कैंपस के बारे में कुछ कहना है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बच्चों ये A1 कैंपस होते हैं। A1 कैंपस का मतलब होता है फर्स्ट क्लास, कोई गुंजाइश नहीं है, इफ और बट का कोई चांस नहीं होता है यहाँ पर। आपको अपडेट होने से पहले, मतलब आपको लगेगा कि मेरे को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, उससे पहले यहाँ पर वो चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं बच्चों। तो एरिया बहुत ज्यादा है, बढ़िया से आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलने वाली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मिनिमम 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 के अंदर। ये अच्छा अपर एज लिमिट होती नहीं है बच्चों, ये लोअर एज लिमिट है। मतलब आप 17 साल के बाद ही नीट के अंदर या एम्स के अंदर एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन बच्चों 12th होनी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी अदर बोर्ड से हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें भैया 12वीं पास होने चाहिए। कंपलसरी क्या बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आपके। दिल्ली एम्स में भी सेम कंपलसरी सब्जेक्ट थे, यहां पर भी सेम है। अच्छा, मार्क्स कितने चाहिए बच्चों 12th में आपको? तो बच्चों 12th में मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% चाहिए, ओबीसी, एससी और एसटी हो तो 40% चाहिए, पीडब्ल्यूडी में 45% चाहिए। ये मिनिमम 12th के अंदर आपके मार्क्स आने चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, 12th के मार्क्स से हमें ज्यादा लेना देना नहीं होता है। आप 50% नंबर लाएं, उससे ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है नीट के लिए। ध्यान रखेंगे इस चीज को। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे 94% है, 95% है, तो क्या मेरा हो जाएगा सिलेक्शन? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50% वाले का भी होता है, 45% वाले का भी हो रहा है। इसका मतलब है हमें 12वीं के रिजल्ट से कुछ भी मतलब नहीं है, हमें नीट के स्कोर कार्ड से मतलब है। ध्यान रखेंगे बच्चों। अच्छा, नीट के स्कोर कार्ड में कितने मार्क्स चाहिए? तो वो ये हैं, ये मार्क्स चाहिए मुझे, है ना। इस मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों रैंक वर्सेस मार्क्स की बात करेंगे। जनरल के लिए 670 से लेके 670 से लेके 680 नहीं 690 जाएगा बच्चों। ये 80 से ऊपर ही रहने वाला है भोपाल एम्स का, ध्यान रखेंगे। 670 से लेके 690 जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस का बच्चों, ये भी थोड़ा सा बढ़ के ही जाने वाला है। थोड़ा सा बढ़ के का मतलब क्या होता है? जनरल और ईडब्ल्यूएस में ना आजकल बहुत कम डिफरेंस रह गया बच्चों, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ सीट्स कम होती है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम होते हैं, लेकिन आजकल बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसकी वजह से कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जा रही है। 5 या 10 नंबर का ही डिफरेंस रहने वाला है। अच्छा बच्चों, 1800 रैंक से लेके 2500 रैंक तक आपकी अगर आ रही है तो आप जनरल कैटेगरी में भोपाल एम्स ले सकते हैं। यहां तक आपका एडमिशन हो जाता है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड काउंसलिंग के अंदर। ये बच्चों जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाए, लेकिन हाँ, इस बीच में अगर आपकी रैंक फ्लैक्चुएट कर रही है तो इसका मतलब है आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन
फर्स्ट में मिलेगा, सेकंड में, थर्ड में, ये आपको वेट करना पड़ सकता है। आगे बात करेंगे ओबीसी में बच्चों 640 से लेके 655 रैंक देख रहे हो बच्चों, 43 तो लेके 6000, मतलब आप 6K रैंक तक लाएंगे तब भी आप सेफ स्कोर में खेल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे आपको, 640 से 655 और ये 660 भी हो सकता है बच्चों, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएगा, 660 तक चला जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि ओबीसी में ना 20 मार्क्स का मार्जिन आप लेके चलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है बच्चों। मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ। एससी के अंदर देखो बच्चों, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 585 से 605, ये एकदम बच्चों सेफ स्कोर है, ध्यान रखेंगे, इसमें आपको पंगे लेने की जरूरत नहीं है, ये सेफ स्कोर है, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा भोपाल एम्स में। रैंक भी बच्चों 18,000 से लेके 23,000 तक आपका रैंक सेफ माना जाता है, ये भोपाल एम्स के लिए ध्यान रखेंगे। अच्छा, एसटी कैटेगरी के अंदर 535 से 575 या 32,000 रैंक से लेके 42K तक, 42,000 तक ये आपका सेफ स्कोर है। अब आप अपने अकॉर्डिंग अपने अपने स्कोर को देखो कि आपके इस टाइम पर कितना स्कोर आ रहा है, कहां पर आप लैग कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ प्रिपरेशन टिप्स बताऊंगा लास्ट में, बहुत काम की होंगी बच्चों। कहां पर आप लैग कर रहे हैं वो देखिए, अपने लूप होल्स देखें और अपना ड्रीम कॉलेज सेट करें। कोई दूसरा ड्रीम कॉलेज है आप डेफिनेटली कमेंट करके बताएं, उस पर भी हम काम करेंगे बच्चों। अच्छा, आगे बात करते हैं, ये है फेस्ट। जैसे हमने दिल्ली एम्स में बात की थी, वहां बच्चों पल्स होता था, यहां भी कुछ अलग है ना बच्चों। अच्छा, ये भी बच्चों 5 दिनों तक चलने वाला फेस्ट है। जिंदगी में सबसे अच्छी मेमोरीज अगर आपकी बनती है तो बच्चों आपकी कॉलेज लाइफ में बनती है, और कॉलेज जब आपका इतना बेहतरीन हो जिसका कोई तोड़ ना हो, तो आपको बच्चों उसमें मेमोरीज भी उतनी ही बेहतरीन बनने वाली हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, रेटिना, क्या है बच्चों, रेटिना, ये इसके फेस्ट का नाम है, भोपाल एम्स के फेस्ट का नाम है रेटिना। जैसे दिल्ली एम्स के फेस्ट का नाम पल्स था, यहाँ रेटिना है बच्चों। बढ़िया बढ़िया, मतलब जो आप चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत सारे, मतलब ऐसा बोल सकते हो गेस्ट आएंगे, और पूरे इंडिया के तो रहते ही रहते हैं, एशिया के बेहतरीन डॉक्टर्स वहां पर आपको मिल सकते हैं, मीटअप हो सकता है आपका। तो ये एक इमेजिन, मतलब एक इमेजनरी है। अभी तो जब आप भोपाल एम्स में पढ़ेंगे तब वहां पर आप रियल फील कर पाएंगे रेटिना के बारे में। बहुत मजेदार फेस्ट होता है, बस अब इसको मैं अपने वर्डों में बार बार एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कितनी चीजें यहाँ पर आपको सीखने को, समझने को, और यहाँ पे कौन कौन से बेहतरीन आपसे लोग मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, जनरल फैसिलिटीज की बात है। कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर आपको कौन सी जनरल फैसिलिटीज मिलेंगी उस पर अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, अच्छा, थिएटर मिलेगा आपको। थिएटर का मतलब एक ऑडिटोरियम हॉल टाइप का हो गया, जहां पर आप चीजों को और लेक्चर्स को और प्रोफेसर आपके एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑडिटोरियम और थिएटर दोनों सेपरेट है। दिल्ली एम्स में ऑडिटोरियम था, ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना। अच्छा, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा, वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। कैफेटेरिया आपको 24/7 मिलता ही मिलता है बच्चों। यहाँ पे खाने पीने का सच कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, और बहुत कम फीस में आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत कम फीस में आपको बहुत अच्छी लाइफ मिलती है, बहुत कम फीस में आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करें बच्चों। क्लासरूम A1 होता है बच्चों, A1 का मतलब फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा, अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं, या आप खेलना चाहते हैं, या आप खेलते हैं, तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज मिलने वाली है बच्चों। डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी आपको 24/7। फुटबॉल का ग्राउंड आपको स्पेसिफाइड मिल जाएगा, मतलब आपको इंडिविजुअल अलग अलग जगह, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पहले क्रिकेट खेल लिया फिर फुटबॉल खेल लिया, ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग ग्राउंड है, कोर्ट है। टेनिस कोर्ट मिल जाएगा, रिक्रिएशन रूम मिल जाएगा, कुछ पार्टी वार्टी करनी है, सेलिब्रेशन करना है, टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, इस टाइप के जो छोटे छोटे फेस्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे रिक्रिएशन रूम में कर सकते हो। लाइब्रेरी बच्चों होगी, यहाँ पर लाइब्रेरी A1 होगी आपकी। लैब तो बच्चों हम कह ही नहीं सकते इसमें कि A2 होगी, हमेशा फर्स्ट क्लास लैब ही मिलती है एम्स के अंदर, और एशिया में तो बेस्ट होती है, वर्ल्ड लेवल की लैब मिलती है, ध्यान रखेंगे बच्चों। इंडोर गेम्स मिल जाएंगे, जिम भी मिल जाएगा बच्चों। जिम बहुत 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 सुपर लेवल के होते हैं यहाँ पर, और फीस तो आप ऐसा मान के चले कि भैया
एक बड़ा पाव से कम फीस में आपको जिम की फीस पे करनी पड़ती है ना, मतलब बहुत कम 15, 20, 25 रुपए के हिसाब से होता है। अच्छा, इंडोर गेम्स में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, चेस वगैरह मिल जाएगा बच्चों। हॉस्टल लाइफ एम्स है तो बहुत बेहतरीन ही है, ऐसा दिमाग में रखेंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बच्चों जरूरी नहीं है कि आपको सेपरेट रूम मिले, लेकिन हाँ जैसे ही आप सीनियर होंगे आपको इंडिविजुअली रूम्स दिए जाएंगे, अलॉट कर दी जाएंगे आपके स्पेशल। अच्छा, हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज। बच्चों एम्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है मेडिकल फैसिलिटीज को लेके। यहाँ पर बेहतरीन थी, बेहतरीन है और बेहतरीन ही रहेंगी, और ज्यादा कुछ ना कुछ एड ऑन कर दिया जाता है जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया की जहां पर एम्स बना हुआ है। भोपाल एम्स में फैसिलिटीज ऐड होती जा रही हैं, दिल्ली एम्स में तो अक्सर होती हैं, सभी एम्सों में होती हैं, लेकिन जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें ऐड ऑन कर दी जाती है। वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है बच्चों, वाईफाई मिलने वाला है 24/7, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें आपको भोपाल एम्स के अंदर मिलने वाली है, सारी चीजें फ्री में मिलने वाली हैं। अब इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है भाई, सारी बातें हमने जान ली, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो जनरल के लिए 48 है बच्चों, और ईडब्ल्यूएस में 12 सीट्स हैं, शायद दिल्ली एम्स में 11 सीट्स थी, एक बार आप जरूर देखें उसको, समझें, सीट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, एससी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 19 सीट्स होती हैं बच्चों, 15% सीट्स होती हैं जो भी उसकी होती है रिजर्व होती हैं ये, और एसटी के अंदर बच्चों कितनी 7.5% रिजर्व होती है, और ओबीसी के अंदर बच्चों 34% का रिजर्वेशन चलता है सीट्स, मतलब 27%, 125 का, तो 34 सीट्स हैं। और पीडब्ल्यूडी के अंदर बच्चों 6 सीट्स होती है, 5% का रिजर्वेशन कोटा चलता है। तो ये नंबर ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लें। अगर आपका ड्रीम कॉलेज भोपाल एम्स है या कोई भी एम्स है, दिल्ली एम्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जाके आप एक बार समझ लें। नंबर ऑफ सीट्स याद रखें थोड़ा सा कि यार कैसे डिवीजन होता है और कितनी सीट्स हैं, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे उस सीट्स को अचीव करने के लिए, ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके ड्रीम कॉलेज के हिसाब से। एनुअल फीस देखो बच्चों 4770 रुपए, मतलब 5000 के आसपास करीब है, तो ये साल का फीस लगेगा बच्चों। रजिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी, यूनियन, हॉस्टल और मिसलेनियस ये 500, ये बच्चों आपके 7000 के आसपास खर्च होने वाले हैं, और 4500-5000 के आसपास आपका एनुअल फीस है। 5 साल में 25000 के आसपास आपका लगने वाला है एनुअल फीस, ट्यूशन फी, ध्यान रखेंगे इस चीज को, है ना। तो इससे ज्यादा बच्चों फीस आपकी नहीं लगती है एम्स में। एक्चुअली में गवर्नमेंट चाहती है बच्चों कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, और समाज में जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो बच्चों डॉक्टर्स का रेशियो और जो बाकी लोग हैं उनके रेशियो में बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो उस रेशियो को कम करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ आप पढ़ें अच्छे से, अच्छे डॉक्टर बने, ताकि हमारे देश की कमी पूरी हो डॉक्टर्स की। आगे बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रिपरेशन टिप्स। तो बच्चों प्रिपरेशन टिप्स मैंने दिल्ली एम्स में कुछ बताई थी, वो अगर आपने नहीं देखी मैं दोबारा बताता हूँ, कुछ उसके अंदर एड ऑन जरूर करूंगा। सबसे पहले बच्चों आप अपना सिलेबस खत्म करें नवंबर के लास्ट तक, ये सबसे पहली टिप है, ये मैंने दिल्ली एम्स में भी बताई थी, यहाँ पर फिर बता दी बच्चों। दूसरी टिप्स, अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा डिले होता है तो आप दिसंबर के 15 तक जरूर खत्म कर लें, है ना। दूसरी चीज क्यों खत्म कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको हर 2 या 3 दिन के बीच में, वहां 3 दिन लिखे थे, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हो रहे हैं, सिलेबस में डिले चल रहा है, तो आप 5 दिन के बीच में एक पेपर को सॉल्व करें 720 का, और उस पेपर के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हो रही हैं बच्चों, जितनी भी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को आप नोट डाउन करें बहुत अच्छे लेवल से, और उन मिस्टेक्स को अपनी कॉपी में नोट्स बना ले उन मिस्टेक्स के, और बार बार रिपीट करके लूप में पढ़े उन मिस्टेक्स को, ताकि आपकी मिस्टेक सेम मिस्टेक दोबारा ना हो। रिवाइज करनी है मिस्टेक्स को बार बार। अगली चीज बच्चों, आप नीट के पीवाईक्यू तो कर ही रहे हैं, नीट के पीवाईक्यू कर रहे हैं, एम्स के पीवाईक्यू भी करने हैं, और आपके पास अगर टाइम है सफिशिएंट, आप सिलेबस जितना मैंने बताया उस टाइम तक खत्म कर ले गए, तो आप 5 साल के जेई मेंस के पीवाईक्यू भी लगाएंगे, क्योंकि बच्चों आप रैंक होल्डर बच्चे हैं, रैंक होल्डर बच्चे को ये सारे काम करने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पीवाईक्यू जब लगाएंगे, इनके पीवाईक्यू लगाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नए टॉपिक्स आपको जरूर मिलेंगे। उन नए टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ने हैं बच्चों। कैसे पढ़ने हैं? डिटेल में पढ़ने हैं,
और डिटेल में पढ़ने के बाद जब आप उन टॉपिक से मिस्टेक्स रिड्यूस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस 10 से 15% और बढ़ जाएंगे। क्योंकि बच्चों होता ये है, जो आप मिस्टेक करते हैं वही मिस्टेक वहां रिपीट होती है। तो इस चीज को आपको जरूर 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 समझ के रखना है। और यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, आपका कोई भी क्वेरी जनरेट हो रही हो कि भोपाल एम्स या कोई भी अदर एम्स या कोई भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ड्रीम कॉलेज है, तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट करें। उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर रिसर्च करके उसके कट ऑफ और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन की मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर प्रोवाइड किया जाए। तो बच्चों आज इतना ही भोपाल एम्स के अंदर, बाकी ऐसे ही सभी एम्स की बात करेंगे हम। एम्स के बाद आपके ड्रीम कॉलेज के बारे में, जो आपका ड्रीम कॉलेज होगा, आपके कमेंट्स पढ़ के उन ड्रीम कॉलेज के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी क्लियरिटी रहे, आपका कम टाइम वेस्ट हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाए। क्योंकि आप बच्चों फ्यूचर डॉक्टर्स जो हैं वही देश को आगे प्रमोट करेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो आज इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एम्स के साथ।